Es gibt 7 Modalverben. 7 modal verbs हैं. Modal verbs भी verbs ही है, बट नॉर्मल वर्ब और मोडाल वर्ब में क्या फर्क है? मोडालिटी बताती है. मोडाल वर्ब जो है इतने इंपॉर्टेंट वर्ब है कि ये वर्ब तो 7 ही है, लेकिन ये 7 वर्ब से भी आप अपना काम चला सकते हो जर्मन बोलने का. इतना कुछ एक्सप्रेस कर देती हैं ये वर्ब, इतनी इंपॉर्टेंट है. Es gibt 7 Modalverben. 7 Modalverben. 7. So, sollen, wollen, dürfen, mögen, Mögen, möchten. können und müssten. Können. 7 Modal Verbs. Sollen, wollen, dürfen, mögen, müssen, können und müssten. 7. सबसे पहले इनका मीनिंग देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, फिर देखेंगे स्ट्रक्चर कैसे काम करता है. Sollen, wollen, dürfen, mögen. मोडाल वर्ब में ये जो उमलाउट है, उमलाउट से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उसको हाफ पढ़ते हैं, तो इसको बोलेंगे ड्यूरफन. ड्यू, ड्यूरफन, म्योगन, म्यूशन, क्यों, Müssen, können, möchten, müssten, म्यो, müssten. Ja. म्योस्टन, म्योस्टन, Dürfen. sollen, wollen, Sollen, wollen. sollen, wollen. ये मोडाल वर्ब्स होगी. 7 मोडाल वर्ब्स. Okay, sir. इनका मीनिंग, म्योस्टन का मतलब है वुड लाइक टू. वुड लाइक टू, वुड लाइक टू का मतलब है कोई आदमी कोई चीज मांग रहा है एक्चुअली, लेकिन बहुत ही पोलाइट तरीके से. आई वुड लाइक टू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज. आई वुड लाइक टू हैव. लेकिन कोई बोले कि आई वॉन्ट वाटर, वो आदमी बहुत ही डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग तरीके से कह रहा है. फर्क है दोनों में. वोलन और म्योस्टन में यही फर्क है. वोलन और म्योस्टन, इसमें आदमी कहता है कि पानी चाहिए, पानी लूंगा. Wollen. मतलब ये डायरेक्ट है और ये बहुत पोलाइट तरीका है. ये पोलाइट तरीके से आप मांगते हो, इसको बोलते हैं वुड लाइक टू. वुड लाइक टू ये ऑफिशियल है. ऑफिशियल का मतलब है ये एक सभ्य तरीके से बोल, सभ्य तरीका है बोलने का. सभ्य तरीके से कुछ मांगना, सभ्य तरीके से मांगना. आई वुड लाइक टू हैव समथिंग. पढ़े लिखे हो आप, म्योस्टन पता चल जाता है म्योस्टन यूज करने से. ये पोलाइट तरीका है. और ये डायरेक्ट है. यू वांट, स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग विश. बच्चे को चॉकलेट चाहिए, मान लो सुपरमार्केट में है, तो वो इस बात की परवाह नहीं करता माँ के पास पैसे हैं कि नहीं, मुझे तो दो, मुझे तो दो. चिल्ला के, हो सकता है माँ को लगी मेरी बेइज्जती करा रहा है, मेरे पास तो है ही नहीं, पर उसको क्या फर्क पड़ता है, चॉकलेट चाहिए मेरे को. तो ये वोलन यूज करता है वो, आई वॉन्ट चॉकलेट. तो ये एक तरह से देखें तो हम लोग एक असभ्य तरीका है. हाँ, इतना पोलाइट तरीका नहीं है, और उसमें पोलाइटली कहते हो आप. म्योगन का मतलब है लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग. टू लाइक. जब आप म्योगन कह रहे हो, आई लाइक दिस फिल्म, पसंद करना, अपनी पसंद बताने के लिए है. आप ये थोड़ी कह रहे हो मेरे को फिल्म दे या चाहिए, देखूंगा, ऐसे नहीं कह रहे. आप बता रहे हो लाइकिंग और डिसलाइकिंग बताने के लिए कि मुझे कोई चीज पसंद है
अपनी पसंद नापसंद, नापसंद में वो निष्ठ लग जाएगा, मना कर देंगे तो, पसंद बताने के लिए म्योगन। म्यूशन का मतलब है हैव टू, मस्ट, मस्ट इसका मतलब है नो चॉइस, चॉइस नहीं है, काम करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, मन तो नहीं है शायद। ड्यूटी है, मजबूरी है, मस्ट, नो चॉइस, कंपल्सन, करना ही होगा। या इस ऑफिस में काम करोगे तो भैया 9 से 5 तो यहीं रुकना पड़ेगा, नहीं सर घर से कर लो, नहीं घर से नहीं होना, यू हैव टू बी हियर, मस्ट। एंड क्योनन और ड्यूरफन, क्योनन और ड्यूरफन वैसे तो परमिशन के लिए भी काम में आते हैं, लेकिन कैन जो है वो कैपेसिटी, एबिलिटी भी बताता है। आप बहुत जल्दी जर्मन बोल सकोगे, मैं जर्मन बोल सकता हूं, कैपेसिटी, मैं वजन उठा सकता हूं, क्योनन, क्योनन कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी। और इसको कभी कभी इनफॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन का मतलब है फ्रेंड्स के बीच में आप कहते हो यार पेन देना जरा, कैन यू प्लीज गिव मी योर पेन, कैन यू प्लीज, इनफॉर्मल। और ये है फॉर्मल परमिशन में, फॉर्मल परमिशन इसका मतलब है टू बी अलाउड, टू अलाउ मत समझ लेना, टू बी अलाउड में, टू बी अलाउड। हिंदी में बताओ एक बार। ड्यूरफन का मतलब है टू बी अलाउड, का मतलब है कि को परमिशन है, को परमिशन है। जैसे मैंने बोला कि इस डार्फ मतलब मुझको परमिशन है, माइन फाटर डार्फ मेरे पापा को परमिशन है, तो इसका मतलब है को परमिशन है, को आज्ञा है। वीआईपी से इसका कोई लेना देना नहीं है। पापा ने बोल दिया कि चलिए मत जाना सिनेमा देखने, डू डार्फ नेस्ट इन स्किनोगेन, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे है, तो वर्ड का कंजुगेशन बताऊंगा आपको। जोलन का मतलब है वांट, जोलन का मतलब है सजेशन, यू शुड, चाहिए। चाहिए, तुमको घर जाना चाहिए, ये इनकी मीनिंग है। वोलन का मतलब है स्ट्रॉन्ग डिजायर, विश, कि ये काम तो करूंगा ही, मैंने ठान लिया है, वोलन ऐसे। अब इनको कंजुगेट कैसे करते हैं, मतलब इनको वर्ब, ये तो वर्ब हो गई, ये ओरिजिनल वर्ब होगी, लेकिन इसको ऐसा कैसा तो काम में नहीं लेंगे, इनको भी काम में वैसे ही लेंगे जैसे इश, डू, इनके साथ करके देखा था अपन ने, ए आर एस जी, एर एस जी का एक साथ लिखूंगा मैं, वियर, ईयर, जी और जी को एक साथ लिखूंगा, तो ये ऐसा ही होता है इनका। जोलन, अब कोई जैसे इश मार्क है, डू मार्क्स, ऐसे मत कर देना, इस जोले मत कर देना जोले मत कर देना, इनका अलग होता है। इसका ही लर्न करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट इस जोल। यस, ये को परमिशन किस वर्ड का है, जोलन का ही का सही। परमिशन इज करेक्ट, ड्यू फॉर, ऐसे है ना, ये तो इनके सीध में लिखा है मैंने, जोलन का, हाँ, ये टू बी अलाउड है, हाँ। उसके ऊपर इनके सीध में लिखा है मैंने, किसका क्या मीनिंग है वो इसके सीध में लिखा है, उसको ही देखो। डायरेक्ट परमिशन, शुड, जोलन, को परमिशन है तो ड्यूरफन का हुआ वो। तो अब जब इसको कंजुगेट करेंगे हम लोग, तो इस जोल, डू जोल्स, एर एस जी जोल,
Wir sollen Be allowed वो जो allowed बोल दो कुछ भी। dürfen का Allowed। को परमिशन है अलाउड ये एक के बाद क्या है सर? टू बी अलाउड डी है ये अलाउड डी लगाया लास्ट No, में again, and in person. ड्यूरफन वर्ब है इसको पढ़ते ऐसे हैं और ये सारे मीनिंग ही लिखे हैं इसके अलग अलग तरीके Allowed से कर सकते हो, allowed। इसका मतलब अलाउ करना मत समझ जाना आप, बस इसीलिए मैंने हिंदी में जानबूझ के लिखा है को परमिशन है, करना नहीं है मतलब उसको परमिशन है, है। सब्जेक्ट को परमिशन है जो भी इसमें है। तो एक बार पहले को देख लो जी भर के, देखो इस जोल Du sollst, er sollt, wir sollen, ihr sollt, sie sollen. Weird VC को भी एक साथ लिख सकते हैं। मैं नहीं लिखता हूँ, आप लिख सकते हो चाहो तो, इनका सेम है। Wir, ANSG का जैसे तीनों का जोल है, ऐसे वियर और जीजी का जोलन है। जो मैं बोलता हूँ डोइच इस्ट einfach, तो मैं इसीलिए तो बोलता हूँ क्योंकि जर्मन सच में इजी है। आप क्या सोचते हो मैं मजाक करता हूँ? नहीं, सच जर्मन सच में इजी है। हमको 12-12 साल पढ़े हैं होंगे आप, ज्यादा भी नहीं तो। अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी बोलते हो क्या? अंग्रेजी नहीं, आती नहीं। है ना? नहीं आती ना? किसी को बताना मत, मेरे को भी कुछ खास नहीं आती। ओके, सो क्यों नहीं आती एक्चुअली? कोई पूछे तो अपन को क्योंकि बोल देता अपन- हूं मैं तो अभी। आप इसी यूज पे ही नहीं सर लेते फोकस उस ही चीज नहीं किया को। सर। नहीं, क्यों मना किया है क्या किसी ने सीखने के नहीं, लिए? मना तो नहीं। नहीं, मना फिर- किया, लेकिन अपन उससे दूर रखते हैं, यूज ही नहीं लेते उसको, क्यों नहीं लेते मतलब? क्योंकि उसका माहौल ही नहीं मिलता बोलने को। क्यों नहीं बनता माहौल? माहौल इसलिए नहीं बनता कि किसी ने आपको ये नहीं बताया कि इसके करने से होगा क्या। कोई आपको गारंटी देना आज कि मैं तेरे को 70,000 की जॉब दिला दूंगा 3 महीने में, इंग्लिश बोल, तो तुम ये तो छोड़ोगे और वो पहले वो काम करोगे। हाँ, ये गारंटी नहीं दिखती ना, श्योरिटी नहीं दिखती। आपको पता है जर्मन सीख के मेरी जॉब लगने ही वाली है, आपको श्योरिटी दिख रही है, तो आपका पूरी तो बॉडी कान हो रखी है। मैं बोलता हूं तो आप केवल कान से नहीं सुनते, आप आंखों से भी सुन रहे हो, आप हाथों से भी सुन रहे हो, पूरी बॉडी को ही कान बना रखा है आपने, पूरा मन लगा के। जब कोई चीज पे विश्वास होता है ना, तो आदमी पूरी ताकत लगाता है। अब देखना आपको जर्मन नहीं आए क्या? जर्मन आएगी आपको, क्योंकि आपको मेरे पे विश्वास है, शायद खुद पे विश्वास है आपको, और आपको दिख रहा है सामने। जब कोई सामने दिखता है ना क्लियर, तो सारी बॉडी, कान, दिमाग सब काम करता है। तो इसलिए ये जर्मन इजी का ये भी एग्जांपल ही है। आपको कुछ करना ही नहीं, एक वर्ब है ना जोलन, आपने जोल सीख लिया, तो अब देखो एसटी हटा दे मान लो यहां पे, तो पहले 5 का तो सेम ही है। डू में तो एसटी लगता ही है, Yes, sir. डू में एसटी लगता है, बाकी तो इस जोल, डू जोल, एयर जोल, एस जोल, जी जोल, सब जोल जोल ही है, कोई जोल नहीं है इसमें। जोल, जोल, डू जोल, एयर जोल, एस जोल, जी जोल। Wir sollen, ihr अब sollt. नीचे वाले सारे सेम मान लो, क्योंकि ईयर के साथ तो टी लगता है, बाकी ऊपर वाले सारे एक से, नीचे वाले सारे एक से। ऐसे कर सकते हैं ना अपन इसको। तो ये वाला हमको ऐसे दोनों में भी सर ऐसे करना है। लर्न करना है। नेक्स्ट Wollen. वोलन है, जैसे Ich will. वोल नहीं विल होगा इसका, पहला लर्न करना है आपको। इश विल, Ich will. Du willst. As डू विल्स, built. विल, पहले 5 तो सेम ही है। डू का एसटी अगर छोड़ दो तो पहले 5 तो सेम ही है। इश विल, डू विल्स्ट, एयर विल, एस विल, जी विल, मतलब एक को लर्न करना है आपको। तो ऊपर वाले 5 सेम और नीचे वाले सारे लगभग सेम। तो वियर का वोलन, इसका वोल्ट और इसका वोलन। ऐसे ड्यूरफन का एक लर्न कर लो, डार्फ, डार्फ, इश डार्फ, डू डार्फ्स्ट, एयर डार्फ, एस डार्फ, जी डार्फ, एंड वियर। ये तो ओरिजिनल उठा के लानी है ऐसी की ऐसी। Dürfen. ड्यूरफन, There is no doubt.
ड्यूरफन, यहां पे ड्यूरफ्ट और ये ड्यूरफन। म्योगन का फर्स्ट लर्न करना है मार्क, इश मार्क, डू मार्क्स, एर मार्क, एस मार्क, जी मार्क, वी म्योगन, म्योक्ट, जी म्योगन, जी म्योगन। म्यूशन, इश मूस, डू मूस, एर मूस, एस मूस, जी मूस, वीर म्यूशन, ईयर म्यूस्ट, जी म्यूशन, जी म्यूशन। क्योरन का एक लर्न करना है बस, कान, इश्कान, डू कांस्ट, एर एस जी खान, वीर क्योनन, ईयर क्योंट, क्योनन, क्योनन। म्योस्टन का इश म्योस्टर, डू म्योस्टेस्ट, टेरेस जी म्योस्टर, म्योस्टन, म्योस्टेट, म्योस्टन। वापस जी भर के देखो इसको, इसका मीनिंग क्या है। जोलन, वोलन, ड्यूरफन, म्योगन, म्यूशन, क्योरन, म्योस्टन। जीबन मोडाल वर्बन, 7 मोडाल वर्ब्स। इन 7 मोडाल वर्ब्स को आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि कुछ में तो उमलाउट है और कुछ में उमलाउट नहीं है। उमलाउट ये 2 आंखें जो लगी हुई है ना, ए ओ यू पे, उमलाउट। सर इनका एक बार भी अर्थ है, ये अच्छे से हिंदी में एक बार और करके। नहीं आएगा वो वापस बताऊंगा। बिल्कुल सर ऊपर वाला चेंज कैसे हो गया सर? पहला ही तो चेंज हो गया। आप ऐसे मत पूछो कि कैसे हो गया, ऐसे पूछो कि अच्छा ऊपर वाला चेंज हो रहा है, मतलब आप चाहते नहीं कि चेंज हो। मतलब जो जो चाहिए वो तुमको पहले लर्न तो एक ही करना है, यही तो। तुम एक भी नहीं करना चाहते क्या? नहीं सर करना चाहते। तो एक लर्न कर लो, ये जो जोलन है उसका पहला ही तो लर्न करना है, बाकी तो इसमें एस टी फिर ये सेम, और यहाँ से तो ओरिजिनल उठा के रखना है। ये वाला तो सही है, लेकिन अगले वाले में तो एक तो लर्न करना पड़ेगा। यस सर। एक भी लर्न नहीं करना चाहते। नहीं सर करेंगे सर। जैसे अब ये जोलन और वोलन का दोनों का बांट ही तो है, तो चाहिए चाहिए, तो इसमें पता कैसे चलेगा कि स्ट्रॉन्ग। देखो वांट और शुड, वांट में चाहिए थोड़ी है, किसने बताया तुमको वांट का मतलब चाहिए? वांट का मतलब तो है आई, मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर, मुझे ये काम करना ही है। जिद सर। हाँ जिद भी हो सकती है। इसमें तो कोई आपको एडवाइस देता है, तुमको घर जाना चाहिए, अरे यार 11 बज गए अब सोना चाहिए। ये चाहिए नहीं है, ये है चाहता हूं। तुमने खुद ही इसको ट्रांसलेट कर रखा है, चाहे ये दोनों। इसमें चाहता हूं, चाहती है, चाहते हैं, चाह है इसमें, उसमें चाह नहीं। कोई एडवाइस दे रहा आपको, तुमको ये काम करना चाहिए, हमको मेहनत करनी चाहिए, मुझे इधर होना चाहिए, तो ये चाहिए। जोलन आएगा। हाँ, सो आप इन मोडाल वर्ब्स को देखोगे तो ध्यान से देखोगे तो ये 3 तरह की है। ये 7 जरूर है लेकिन 3 तरह की है।
पहली दो मोडाल वर्ब्स हैं, इनमें देखो उमलाउट है क्या? नो सर। नहीं है। तो यहां नहीं है तो यहां भी कहीं नहीं है। देखो यहां नहीं है तो यहां भी नहीं, कहीं नहीं है। पहले दो में कहीं भी उमलाउट नहीं है, तो ये इन दोनों का नेचर एक सा। अगली चार को देखो ध्यान से, है ही नहीं। है, सब में है। मैं सर umlaut उसको रहने देना, उसको क्यों रहने देना? ये ऐसी मोडाल वर्ब है जिसके ऊपर से लेकर नीचे तक उमलाउट ही उमलाउट लगे हुए हैं। यहां पे उमलाउट है और हर एक में उमलाउट है, ये तो अलग ही है। ये तो सर उस जैसी है, सो वो जोल वाला है ना, सेम ऊपर से। उसके तो उमलाउट ही नहीं है, इसके तो ये उमलाउट है ना, उमलाउट की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, umlaut। ये उमलाउट जो है वो ऊपर से लेके नीचे तक हर एक के उमलाउट लगा हुआ है। और ये चार ऐसी हैं, ओरिजिनल में तो उमलाउट है, लेकिन यहां पे इन्होंने एक लाइन खींच रखी है कि इसके ऊपर तो उमलाउट नहीं लगाएंगे और इस नीचे हर जगह लगाएंगे। कि इसके ऊपर तो उमलाउट नहीं है और नीचे हर जगह उमलाउट है। उमलाउट के हिसाब से भी इस चीज को आप दिमाग में रखो, ताकि आप जब यूज करोगे तो वर्ब का कंजुगेशन मोडाल वर्ब में दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अब इसका जब सेंटेंस बनाएंगे अपन, अब इसका मीनिंग तो लर्न करना ही पड़ेगा, यस सर। लेकिन जब इसके सेंटेंस बनाएंगे तो एक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मोडाल वर्ब। सो मोडाल वर्ब जो आएगी वो इसके हिसाब से कंजुगेट हो जाएगी। सब्जेक्ट जो भी है, सब्जेक्ट तो ये है या किसी का नाम है, इन सब्जेक्ट के हिसाब से मोडाल वर्ब काम में लेंगे, प्लस रिमेनिंग पार्ट और लास्ट में मेन वर्ब एज इट इज। मेन वर्ब एज इट इज मतलब विदाउट चेंज। जैसे मैं बोलूं मुझे घर जाना चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए, कौन सी वर्ब है? घर। वर्ब कौन सी यूज करूंगा? मुझे घर जाना चाहिए। मैं घर जाना चाहता हूं, कौन सी है? वोलन। वोलन। मुझे घर जाना पड़ेगा। मिशन। मिशन, नो चॉइस। मिशन का मतलब है चॉइस थोड़ी है, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाना ही पड़ेगा। मजबूरी। पापा ने कह दिया 10 बजे तक आ जाना, 10 बजे बाद में घुसने भी नहीं दूंगा। हमारे घर रूल था पहले 10 बजे से बाद में बच्चा बाहर नहीं रह सकता घर के। सो मिशन, मस्ट। आई वुड लाइक टू गो होम, आई वुड लाइक टू, मैं घर जाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू, पोलाइटली बोल रहा हूं, हाँ। आई वुड लाइक टू, सभ्य तरीके से। सो आप सेंटेंस सुनोगे या आपको किस तरह से एक्सप्रेस करना है, यहां तो काम करना है तो 9 बजे आना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कभी 9 बजे आ रहा है, कभी 9:30 आ रहा है, कभी तो 2 बजे आया है। एक दिन तो ये देख लेता है कि बॉस आया कि नहीं ऑफिस में, उसके हिसाब से आता है पट्टा। तो यहां तो काम करना है तो 9 बजे आना पड़ेगा। कौन सी प्रीपोजिशन यूज कर रहा हूं मैं? राइट। हम लोग वीकेंड में फिल्म देखना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू जोलन। जोलन है, जोलन तो Mock- एडवाइस है। mocktail, वी वुड लाइक टू बोलना है, mock- वुड लाइक टू के लिए यह है। वुड लाइक। अब एक ही बात को अलग अलग तरीके से भी कह सकते हैं हम लोग। मोडाल वर्ब डिसाइड करेगी आप क्या कहना चाह रहे हो। आपकी फीलिंग मजबूरी वाली है या आप दिल से चाहते हो, स्ट्रॉन्ग विश है, या आपको अलाउ है। मुझे सिगरेट पीना अलाउ नहीं है, कौन सी आएगी वर्ब? डिफरेंट। ड्यूरफन, स्टार्फनेस्ट। को परमिशन नहीं है, को परमिशन है, को परमिशन नहीं है। स्टार्फनेस्ट, सिगारेटन, राउखन। तो क्या चाहता तो हूं क्या? नो, आई डोंट वॉन्ट, आई डोंट लाइक, एक्चुअली आई डोंट लाइक सिगरेट्स, मुझे पसंद ही नहीं है सिगरेट। तो म्यूगेन। स्माग्निस्ट, स्माग्निस्ट। पसंद नहीं है लगाना है तो निष्ठ लग जाएगा। स्माग्निस्ट, सिगारेटन, राउखन। तो सिगरेट को जिगाटे बोलते हैं। सिगारेट है। सो अगर मैं बोलूं कि मुझे घर जाना पड़ेगा,
पार्टी चल रही है, मैं भी चाहता हूँ पार्टी में लेट तक, बट मुझे वो भी टाइम भी दिख रहा है 10 बज गए, बाद में घुसने ही नहीं देंगे, तो मुझे घर जाना पड़ेगा। इश म्यूज मूस nach Hause nach Hause gehen nach Hause gehen, जो गेहन वर्ब है ना, ये एज इट इज आएगी। ऑब्जेक्ट आएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में। यहाँ में जो भी बच गया सेंटेंस में सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे, केवल मैन वर्ब लास्ट में आएगी फुल स्टॉप से पहले। हो गया? मुझे अरे टाइम हो गया, मुझे तो अब स्टॉप करना पड़ेगा। इस मूस दस हियर स्टॉप कर। सो ऐसे करके हमको बहुत सारे सेंटेंस बनाने हैं। आपको वर्ब क्लिक करनी चाहिए तुरंत।